हेलो एवरीवन। फाइनली मैं फिर से अपने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत टाइम हो गया आई नो, बट आई एम बैक। एक नया टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप किसी न्यू कंट्री में मूव होते हो या माइग्रेट होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं पता होती है, तो उसमें से कुछ चीज़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दैट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज का टॉपिक है लाइफ टाइम आईसा अकाउंट। सो आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि लाइफ टाइम आईसा अकाउंट होता है यूके में। इसको हम लाइफ टाइम आईसा अकाउंट बोलते हैं बिकॉज ये जो आपका अकाउंट रन होता है आपके लाइफ टाइम के लिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो, कौन इसे ओपन कर सकता है, और अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप किन कंडीशंस में विड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर से अमाउंट, और इसको ही ओपन करने के फ़ायदे क्या हैं और आपको इस अकाउंट के लिए ही क्यों जाना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी और इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। लाइफ टाइम आईसा अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें अगर आप पैसे डाल रहे हो, अगर आप सेव कर रहे हो उसमें पैसे, तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। एज वी नो यूके में हमें कितना सारा टैक्स देना पड़ता है। सो कहीं से तो कुछ टैक्स बच जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप करोगे तो आपका टैक्स बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लाइफ टाइम आईसा अकाउंट है उसकी ईयर की जो लिमिट होती है उसमें आप £4,000 तक सेव कर सकते हो। 4,000 से ज़्यादा आप उसमें नहीं डाल सकते, ये उसका एक ड्रॉबैक है। बट एज यू सी, एडवांटेजेस आर हेवियर देन द डिसएडवांटेजेस, सो आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली £4,000 पे भी अगर आप साल में टैक्स बचा रहे हो तो बहुत अच्छा है। प्लस आप, इसके लिमिट है £4,000, आप £4,000 तक एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हो। और जो आप पैसे डाल रहे हो, आप अगर £4,000 डाल रहे हो तो उसके ऊपर से जो 25% बोनस होता है वो आपको गवर्नमेंट देती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपने £4,000 डाले हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर रन होता है अप्रैल टू अप्रैल, सो लाइक दिस ईयर, इस साल का जो है फाइनेंशियल ईयर, it has already been started from 5th April 2024 and it will run until 4th April 2025. सो ये फाइनेंशियल ईयर होगा। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपने लाइफ टाइम आईसा अकाउंट में £4,000 डालते हो तो उसके ऊपर ऑन द टॉप गवर्नमेंट आपको 25% बोनस देती है। सो आपके जो £4,000 है वो बन जाएंगे £5,000 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो ये है इसका एक बेनिफिट। और सिचुएशंस ये हैं कि आप कब कब ये पैसे जो है आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली पैसे डाल रहे हो तो आप उसको यूज़ तो करना चाहोगे ही ना, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आप कब उन पैसों को निकाल सकते हो। वो कंडीशंस बहुत लोगों के लिए फेवरेबल भी हो सकती हैं और बहुत लोगों को वो फेवरेबल नहीं भी लग सकती हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप यूके में हो और आपने मन बनाया है कि आप यूके में सेटल होना चाहते हो तो ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये लाइफ टाइम आईसा अकाउंट ओपन करो। बिकॉज अगर आपका ये प्लान है, आपको यूके में नहीं रहना है, माइग्रेट होकर आपको किसी और कंट्री में जाना है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको लाइफ टाइम आईसा अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, आपको यूके में रहना है, तो ही आप ये अकाउंट खोलना। मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इसकी कुछ कंडीशंस है। अगर आपने लाइफ टाइम आईसा अकाउंट अगर खोल लिया तो उसमें 3 कंडीशन है तभी आप पैसे निकाल सकते हो। या तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, तो उस सिचुएशन में आप पैसे निकाल सकते हो उस अकाउंट से। सेकेंडली, अगर आपकी एज 60 या ओवर उससे ज़्यादा हो गई है तब आप उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। और थर्ड, अगर आप, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के भी साथ हो, पर अगर आप टर्मिनली इल हो गए और आपके पास बस 1 साल की लाइफ और बची है, तो उस सिचुएशन में आप इस लाइफ टाइम आईसा अकाउंट से अपने पैसे निकाल सकते हो। तो ये कंडीशंस है। कुछ भी चीज़ बिना कंडीशंस के नहीं आती, सो कंडीशंस अप्लाई। ये यूके गवर्नमेंट आपको जो बोनस दे रही है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगा रही है। टैक्स फ्री है जो आपको जो मिल रहा है बोनस, 25% फ्रॉम द गवर्नमेंट।
तो अगर आप विड्रॉ करते हो इन सिचुएशन में तो वो टैक्स फ्री इनकम होगी आपकी। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 100 पाउंड्स डाले, तो मुझे 100 पाउंड्स में गवर्नमेंट ने मुझे 25% रेज दिया, तो मेरे वो 125 पाउंड्स हो गए एक साल में। अगर मैंने सिर्फ 100 डाले हैं तो आप 4000 तक अमाउंट डाल सकते हो। 1 पाउंड से लेके 4000 पाउंड तक आप डाल सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। आप जितना भी डालोगे एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो 25% बोनस होगा वो आपको गवर्नमेंट देती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर मैंने 100 पाउंड्स डाले हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरे पास अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वो 125 पाउंड्स हो जाएंगे। बट अगर मैं 125 पाउंड्स अगर मैं चाहूँ कि मैं निकाल लूँ और मैं उसको यूज़ कर लूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती। वो मैं इन्हीं सिचुएशन में कर सकती हूँ जो मैंने आपको पहले बताया। अगर मैं अपना पहला घर खरीद रही हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम बाय हूँ, तो मैं वो अपने 125 पाउंड्स निकाल सकती हूँ। और या तो सेकेंड सिचुएशन, अगर मेरी ये 60 या 60 से ज़्यादा हो गई है, जो कि अभी नहीं है, तो मैं निकाल सकती हूँ। थर्ड, कि अगर टर्मिनली इल हो गए और आपके पास बस 12 मंथ्स की लाइफ है, तो आप निकाल सकते हो, भगवान अगर ऐसा किसी के साथ भी हो। सो ये 3 सिचुएशन है जो आप पैसे इसमें इस लाइफ टाइम आईसा अकाउंट से निकाल सकते हो। बेसिकली आई वुड सजेस्ट दिस अकाउंट टू दोज पीपल जो कि अपना पहला घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पहला घर खरीदना चाहते हैं यूके में। सो आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, बिकॉज इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना और 25% आपको जो बोनस मिल रहा है ऑन टॉप ऑफ द अमाउंट विच यू हैव सेव्ड इन योर लाइफ टाइम आईसा अकाउंट, वो गवर्नमेंट देगी आपको। तो उस पर आपको कुछ टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप विड्रॉ भी करते हो, जैसे कि आपने घर ले लिया और आपका मॉर्गेज वगैरह सब सेट हो गया और अब आपको पे करना है, तो आप जो विड्रॉ करोगे वो अमाउंट, उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये है। बट ये अकाउंट खोलना, जैसे कि गवर्नमेंट आपको 25% बोनस दे रही है, तो जैसे आप निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है, वैसे ही अगर आप ये अकाउंट ओपन करने चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपकी लाइफ टाइम आईसा अकाउंट की मैं बात कर रही हूँ। लाइफ टाइम आईसा अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 to 40 ईयर्स। 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये अकाउंट ओपन कर पाओगे, लाइफ टाइम आईसा अकाउंट। और भी ऐसा अकाउंट है, उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली ये एक कंडीशन है, अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 18 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में, तभी आप ओपन कर पाओगे। और अगर आपके पास एक लाइफ टाइम आईसा अकाउंट है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लाइफ टाइम आईसा अकाउंट है, जैसे HSBC के साथ मेरे पास अकाउंट है, तो मैं अपना कोई दूसरा अकाउंट एक और किसी और बैंक के साथ नहीं खोल सकती। आप एक ही लाइफ टाइम आईसा अकाउंट रख सकते हो। आप मल्टीपल लाइफ टाइम आईसा अकाउंट लेके ज़्यादा मतलब स्मार्ट नहीं बन सकते। सो ये भी एक रूल है। सो आपको एक ही लाइफ टाइम आईसा अकाउंट रखना है। सो अभी प्रेजेंटली जो सबसे बेस्ट चल रहा है लाइफ टाइम आईसा अकाउंट, ये चेंज होते रहता है। सो आपको जब भी आप मन बनाते हो ओपन करने का, तो आप गूगल पे जाओ, थोड़ी रिसर्च करो, चेक करो कि सबसे अच्छा कौन सा है। और अभी जो करंटली चल रहा है वो बहुत सारे हैं। HSBC भी दे रहा है, मनी बॉक्स भी दे रहा है। मैंने खुद ने अपना अकाउंट मनी बॉक्स के साथ खोल रखा है। सो मनी बॉक्स इज गुड। बट लाइफ टाइम आईसा अकाउंट में तो सब सारे जो भी बैंक हैं वो सबके साथ सेम ही होगा, क्योंकि 25% बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जितना भी पैसा डालोगे 4000 पाउंड तक ही आप डाल सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन लाइफ टाइम आईसा अकाउंट। सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर फर्स्ट होम। अच्छा है। और जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर आप पहला घर खरीद चुके हो ऑलरेडी, और फिर अगर आप चाहते हो कि एज अ पेंशन के लिए कुछ खोल लो, तो भी आप ये अकाउंट खोल सकते हो। तो मान लो अगर आप हर साल आपकी जो भी आप जितना भी अमाउंट डालना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वो सोच के डाल रहे हो, तो पेंशन, आई मीन टू से अबाउट पेंशन, क्योंकि अगर आप पहला घर खरीद चुके हो तो आप अगर इसको अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पेंशन के लिए ही यूज़ कर सकते हो। सो आप थोड़ा थोड़े पैसे डाल सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर में, और जब आप 60 ईयर्स के और उससे ज़्यादा के हो जाओगे तो आप वो पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। सो ये होगा सेकेंड केस सिनारियो। और फॉर एग्जाम्पल अगर इन बिटवीन आपका मन बदल गया और आपने सोचा कि मुझे पैसे निकालने हैं, सो
लेट्स से अगर मैंने डाले हैं अपने लाइफ टाइम आयसा अकाउंट में 4,000 पाउंड और वो बन गए हैं, गवर्नमेंट ने मुझे 25% बोनस दिया, वो 5,000 बन गए एक साल में, ठीक है। और एक साल बाद मेरा मन किया कि मुझे वो पैसे की ज़रूरत है और मुझे वो निकालने हैं। उस सिचुएशन में आप वो पैसे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप वो पैसे नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो, बट आपको जो है उसके ऊपर 25% का जो है वो अमाउंट वो फाइन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ यूके को देना पड़ेगा। सो आप वो पैसे ज़रूर निकाल सकते हो, बट आपको वो 25% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट बचा है उसका 25% मैं कह रही हूँ, समझ रहे हो। सो वो आपको देना पड़ेगा। तो वो इन शॉर्ट जो आप अमाउंट डालोगे उससे ज़्यादा आप गवर्नमेंट को दे दोगे, ऐसा हो जाएगा सिचुएशन। सो ये है सिचुएशन। सो ये आप लाइफ टाइम ऐसा अकाउंट अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो एक और इसमें कंडीशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो और अगर आप अपने लाइफ टाइम आयसा अकाउंट में जो भी आपने सेव किया और जो भी गवर्नमेंट बोनस आपको मिला वो सारा पैसा अगर आप निकालना चाहते हो तो आप 12 मंथ के बाद ही ये पैसे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने ये अकाउंट खोला है अप्रैल 2024 में, सो मुझे एक साल हो जाएगा अप्रैल 2025 में। तो आफ्टर 1 ईयर मैं अपना फर्स्ट टाइम जो भी मैं अपना पहला घर खरीदूंगी उसको उसके लिए मैं ये पैसे निकाल सकती हूँ। अगर मैं अपना पहला घर इस 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन के बीच में या पहले खरीदती हूँ तो मैं वो पैसे नहीं निकाल सकती। सो ये है कंडीशन। सो अगर आप अभी सोच रहे हो कि आप एक साल में घर खरीदोगे, एक साल बाद घर खरीदोगे, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए लाइफ टाइम आयसा अकाउंट में। और इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम मोर वीडियोज। आई होप मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।